ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होय, मस्तक से की अत रहे कर पारक कहूँ कोय, कर पारक कहूँ कोय नैन उलटर पट लागे, एक कला आधेक नाव सिसके घट जागे, सुख राम कहे सुनता दिया अनबे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होय। संत जब ध्यान करते हैं, ध्यान से समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उनका सारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठंडा इसलिए पड़ता है कि शरीर के अंदर की प्राण ऊर्जा पूरी ब्रह्मांड में चली जाती है। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होई, मस्तक सेती अत्र है, सेती नाम गर्म, ये जो मस्तक है, मस्तक में ज्यादा गर्म रहता है। कर पारक तुम कोई, अब इसकी परीक्षा तुम ध्यान में बैठकर जब सुरती सुबत का योग हो जाएगा तब आपको भी ये अनुभव आएगा, शरीर ठंडा पड़ जाएगा, मस्तक गर्म रहेगा। बहुत ज्यादा मस्तक गर्म होता है और फिर आंखें उलट कर बंद हो जाती है, एक ऊपर का पट लग जाता है, आंखें खुलती नहीं। एक कला आदेख नाम सिसके घट जागे, ये नाम की कला है, ये सत्सबद की कला है। आप सत्सबद के साथ अगर आपकी सुर्ती लगी हुई है और शब्द के साथ में भी पीछन से यात्रा से ऊपर में ध्यान लगा है तो ये कला आपके अंदर भी होगी, क्योंकि ये शब्द की कला है। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनमे कागज जो, यही अनुभव का कागज है, यही अनुभव कागज। अनभे ज्ञान अगम परवाना, अनभे ज्ञान ही अगम परवाना है। अनभे ज्ञान यानी अनुभव किया हुआ ज्ञान। अब ऐसे अनुभव किए हुए संत जिनके पास ये अनभे रूपी कागज है, वो दूसरों को भेद बता सकते हैं या उन्हीं से भेद लेना चाहिए। दिन दिन से संसार में हरि मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जग के राज, तीनों जग के राज मिलन की तजे उपाई, पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरुआई गुरु जाई, सुख राम कहे सुनता किया जे नर छोड़े राज, दिन दिन संसार में हर मिलन के काज। संसार में धन्य कौन है? संसार में धन्य वही है जो राम जी की प्राप्ति के लिए सारे संसार के सुख को छोड़ देता है। संसार सुख उनके लिए फीका हो लगता है। जब तमाशा देखिया तन भीतर मन माया,
सुख राम जगत के ख्याल पर, अब मन जावे नाय। ध्यान में ये अजब तमाशा एक न एक दिन सभी के अनुभव में आता है कि जगत का सारा सुख, ये विषयों का सुख उसे फीका लगता है। अब ऐसे भक्त संसार में धन्य है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जगत के सुख को, जगत की पदवी को, जगत के बड़े बड़े पद को छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, तीनों जगत के राज, स्वर्ग मृत्यु पाताल, ये तीन लोगों का राज पद भी मिल जाए या इंद्र का पद भी मिल जाए तो इंद्र का पद भी छोड़ दे और परमात्मा को पाने के लिए इस सारे पद को, सारे सुख को छोड़ दे, वो धन्य है। तीनों जग के राज मिलन की तजे उपाय, और पार ब्रह्म को ध्यान भेद पूजे गुरु जाई। पार ब्रह्म को, परमात्मा पाने का भेद पूछने के लिए एक सदगुरु के शरण में जाता है, संसार में वो धन्य है। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे, राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले पावे। ओ सुनत जिया राज गरज सरे नहीं काई, कर रयो फेर उपाय राज की क्रिया जाई। जालग ब्रह्मन पावसी कोटा करो उपाय, सुख राम कहे सुनता तिया भेद ध्यान के माया। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म का ध्यान समावे, ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म का ध्यान धारण करते हैं, ब्रह्म ध्यान को धारण करते हैं। अब राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले पावे। राज प्राप्ति के लिए, राज प्राप्ति का जो ज्ञान है, जो ध्यान है, ये सब छोड़ देता है। राज प्राप्ति का ध्यान है तपस्या, तप करने से राजा बनते हैं। तो तपस्या आदि सारी छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म का ध्यान करने लगते हैं। अब वो सुन तजिया राज गरज रेनी, कोई राजपाट सब सुख संपत्ति छोड़ दिया तो ब्रह्म मिल गया, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म प्राप्ति की जो गरज है, जो ब्रह्म प्राप्ति का जो कोई उनके अंदर इच्छा है, वो इच्छा तो तभी पूरी होगी जब ब्रह्म प्राप्ति का कोई भेद बताने वाले सदगुरु मिले। अब वाणियों में भेद लिखा है, वाणी पढ़कर वो भेद से भजन कर रहे हैं तो शब्द कैसे जगेगा? शब्द तो तब जगेगा जब सदगुरु होंगे। जीवित सदगुरु चाहिए। वो सुन तजिया राज गरज सरे नहीं कोई, राजपाट सुख संपत्ति छोड़ दिया तो भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्म की प्राप्ति तो तब होगी जब सदगुरु के शरण में ये जीव जाएगा, जब सदगुरु की उसके ऊपर कृपा होगी। जहां लग ब्रह्म न पावसी कोटा करो उपाय, एक नहीं करोड़ों उपाय करो, ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। सुखराम कहे सुनता दिया भेद ध्यान के माय, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति का भेद है और भेद बताने वाले सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। केवल राजपाट सब छोड़ने से
ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। चार ध्यान जप चार रे विष्णु लोक को जाय, एक ध्यान जप एक रे रहे जगत के माय, रहे जगत के माय परम पद कदे न पावे, तप क्रिया सब साध भगत सो जुग में आवे, सुख राम कहे सुनता दिया समझ भेद इन माय, चार ज्ञान जप चार रे विष्णु लोक को जाय। चार प्रकार की साधना, चार प्रकार का ध्यान आगे महाराज बताएंगे। वो चार प्रकार कौन से है? ये विष्णु पद यानी वैकुंठ तक इनकी प्राप्ति हो सकती है। और एक ध्यान जप एक रे रहे जगत के माय, एक ध्यान और एक जप, जिससे कहीं नहीं जा सकते, जगत में ही रहेंगे। अब इन चारों प्रकार के ध्यान से परम पद की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तप क्रिया सब ज्ञान भगत सो जुग में आवे, शरीर को तपाओ, कितने ही कर्मकांड करो, कितने भी बाहर के उपाय करो, सारी क्रिया बेकार है परम पद की प्राप्ति के लिए। हाँ, इनसे माया के फल की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है कि कोई उपाय बेकार जाएगा, मगर परम पद की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, जीव का आवागमन नहीं मिटेगा। सुखराम कहे सुन तातिया समझ भेद इन माय, हे तातिया इन भक्ति के अंदर इन भेदों को समझो, किस भक्ति से परम पद की प्राप्ति होगी इसको समझो। सेवा पूजा जी गरे दया ध्यान ये चार, ये फल सी संसार में आगे नहीं विचार, आगे नहीं विचार हट तप जग में आवे, भेद तप नर साध स्वर्ग के लोक सिधावे, सुख राम कहे सुनता दिया वहाँ नहीं ब्रह्म विचार, सेवा पूजा जी करे दया ध्यान ये चार। ध्यान यानी लक्ष्य। अब हमारा लक्ष्य, हमारी सुरती, अब कोई सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा करते हैं। सेवा करना बुरी बात नहीं है, मगर सेवा करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, सेवा का फल जरूर मिलेगा। बहुत प्रकार की सेवा संसार में करते हैं। अब कोई सेवा करते हैं तो कोई मूर्ति पूजा करते हैं, कोई देवताओं की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो कोई यज्ञ करते हैं। अब यज्ञ का फल स्वर्ग में जाकर इंद्र पद की प्राप्ति, वो भी निर्विघ्न 100 यज्ञ पूरे होते हैं तो इंद्र बनोगे, वैसे तो निर्विघ्न पूरे होते नहीं। अब राजा बलि का अब 100वां यज्ञ चल रहा था तो भगवान आ गए वामन अवतार लेके और उसके यज्ञ में बाधा डाली, क्योंकि इंद्रासन हिलने लगा था, डोलने लगा था। और बलि को पाताल में दबा दिया। बल को कहूं पाताल पठायो, अजा मेरे को तारो, महाराज ने कहा ये भजन में।
बल को कहूँ पाताल पठायो, अजामेल को तार्यो, मेरे राम अजामेल को तार्यो। बलि राजा को पाताल में पटा दिया, दबा दिया और अजामेल जैसे पापी का उद्धार किया। तो ये परमात्मा की मर्जी है, क्या कारण था उनका वही जाने। तो ये यज्ञ से भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। अब कोई दया का भाव कहते हैं कि सभी प्राणी मात्रा पे दया करो, दया करनी ही चाहिए, मगर केवल दया करने से जीव का आवागमन नहीं मिलता। ये फलसी संसार में आगे नहीं विचार, ये सेवा पूजा यज्ञ दया, ये संसार में इसका फल मिलेगा, आगे इसको जीव को कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसका फल आगे नहीं मिलेगा। हट तब जग में आवे, भेद तप नर साल स्वर्ग में लोक सिधावे। अब हट से कोई तप करता है, शरीर को कष्ट देता है, तो वो तो कहीं नहीं जाएगा। भेद से कोई तप करता है तो स्वर्ग में जाएगा। तप भी दो प्रकार का है, एक हट से किया हुआ तप, एक भेद से किया हुआ तप। इन सभी तत्वों से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी, यहाँ नहीं ब्रह्म विचार। महाराज कहते हैं ज्ञान पाठ मंत्र जपे, ये सब हद का जाप, सरगुण पावे जन्म धर, उलटा भुगते पाप, उलटे भुगते पाप परम पदक दे न पावे। रेचक पूरक छाड़ ध्यान भ्रुकुटी में लावे, सुख राम कहे सुनता किया, या सो मिले न आप। ज्ञान पाठ मंत्र जपे, सब हद का जाप। संसार के अंदर नाना तरह की ये भक्ति के उपाय हम देखते हैं। अब इनका सार क्या है, इनकी पहुंच कहाँ तक है, ये महाराज आप बता रहे हैं। कोई ज्ञान धारण करता है, वाणियों को ग्रंथों का पारायण करता है। अब कोई इस तरह से ज्ञानी बन जाता है। अब कोई वाणियों का पाठ करता है नियम से रोजाना, ज्ञानेश्वरी पठन हमारे तरफ करते कि नहीं, तो रोजाना नियम रहता है इतने अध्याय रोज का पढ़ना। कहते हैं कि 7 दिन में वो ज्ञानेश्वरी पूरी पारायण उसकी हो जाती है। तो पाठ करना बुरा नहीं है, मगर पाठ करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, इतना ही माना कहना है। अब कोई मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्र भी कई प्रकार के हैं, कोई 2 अक्षर के है, कोई 5 अक्षर के है, कोई 10 अक्षर के है, अब कोई 12 अक्षर के है, कई प्रकार के मंत्र हैं। कोई मंत्रों का जाप करते हैं, ये सब हद के उपाय है, यानी 3 लोक में ही इसका फल मिलता है। अब कोई सगुन वर्ती करते हैं, साकार सगुन यानी साकार मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा करना भी वैसे बेकार नहीं है, मगर इससे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। अब इससे तो जो फल मिलेगा वो फल भुगतने के लिए वापस और आना पड़ेगा। सरगुण पावे जन्म धर उल्टा भुगते पाप। अब जब जन्म लेंगे
तो अच्छे भी कर्म होंगे तो बुरे भी कर्म होंगे। मनुष्य शरीर धारण करने पर अच्छे भी कर्म करते हैं हम, तो कभी बुरे भी कर्म हो जाते हैं। अब जो अच्छे कर्म है वो तो ठीक है, मगर बुरे कर्म जो होते हैं वो भुगतने पड़ते हैं। तो इस तरह से इस सगुण भक्ति से भी एक तरह से हम उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। वापस पाप पुण्य लो कंचन बोइड़ी पाँव पड़या दुख पावे, ये तो पाप और पुण्य लोह कंचन की बेड़ी के जैसा है, दोनों बेड़ी है। पाप को कहेंगे तो हम लोखंड की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, और पुण्य को कहेंगे सोने की बेड़ी। है तो दोनों बेड़ी, है तो दोनों जंजीर। बेड़ी लोहे की रहो या सोने की रहो, पाँव में अगर बेड़ी डालते हैं कोई तो दुख तो होता है। साकल से अगर हमको कोई मानता है, चाहे वो साकल सोने की हो या लोहे की हो, दुख तो उतना ही होगा। अब कोई रेचक पूर्वक की साधना करते हैं, रेचक यानी श्वासा को बाहर छोड़ना और पूरक यानी श्वासा को अंदर लेना। ये दाएं बाएं कोई एक स्वर से श्वासा ऊपर खींचते हैं, फिर रोकते हैं, फिर दूसरे स्वर से उसको छोड़ते हैं। इसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि। योगी लोग सबसे पहले रेचक पूरक करके नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। ये नाड़ियां इससे शुद्ध होती है, मगर इतना ही करते रहने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष प्राप्ति तो तब होगी जब नियंचर जगेगा, जब सत्संग जगेगा। तो यहाँ रेचक पूरक करके यहाँ पे भ्रुगुटी में आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हैं। महाराज कहते हैं कि सुखराम कहे सुन तातिया यासु मिले न आप, इन सारे उपाय से परम पद की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। ममंकार जपे सोहम अजपो दान, ये पहुंचे बैकुंठ में चारू मत बखान। चारू मत बखान जोग रहे जग के माई, त्राटक भय दे ध्यान ब्रह्म लग कदे न जाई। सुख राम कहे सुनता किया, ये दिल भेद पिछाण। ममंकार जपे सोहम अजपो दान। ममंकार, ममंकार यानी माया, त्रिगुणी माया की भक्ति। ओम का जाप अजप्पा करते हैं। ओम यानी जिससे हम बोलते हैं, जिस श्वासा से हम बोलते हैं उसको कहते हैं ओम, और जो श्वासा हमारे अंदर जाती है उसको कहते हैं सोम। अब ये बाहर निकलती हुई श्वास में, जिस श्वास में हम बोलते हैं उसमें किसी भी शब्द का जप करते हैं तो वो माया की प्राप्ति का उपाय है। अब कोई ओम से मंत्रों का जाप करते हैं, तो कोई सोहम श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं, तो कोई ये तो अति जाति श्वासा है, वो अजप्पे में जो अपने आप आती है, अपने आप जाती है, इसको कहते हैं अजप्पा। कोई अजप्पा में मन लगाते हैं तो महाराज कहते हैं कि इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होगी, ये जाएंगे बैकुंठ में। बैकुंठ है त्रिकुटी के पास। ये पहुंचे बैकुंठ में चारों मत बखान, यानी जो चार मत है हिंदू धर्म के, चार द्वारे है,
और चारों मत का ये बखान है, ये निर्णय उन्होंने किया है कि ओम सोम अजप्पा में मन लगाने से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। चारों मत बखान जोग रहे जग के माई। कोई योग साधना करता है, हठ योगी रहो या पवन योगी रहो या अष्टांग योगी रहो, ज्यादा से ज्यादा अज्ञा चक्र तक उनका ध्यान जाता है। 6 चक्र का ध्यान करते हैं, यहाँ तक उनका ध्यान खत्म हो जाता है। अब उसके आगे 2 चक्र और रहे, 1000 पाकड़ी का सहस्त्रदल कमल और अनंत पाकड़ी का कमल। यहाँ तक ये हठ योगी या अष्टांग योगी या पवन योगी नहीं जा सकते। ब्रह्म तत्व की तो उनकी पहुंच है, मगर 10वें द्वार के अंदर ही से सारा उनका ध्यान रहता है। 10वें द्वार के परे वो नहीं जा सकते। त्राटक वैदे ध्यान ब्रह्मलक कदे न जावे। कोई त्राटक करते हैं, कोई दिए का त्राटक करते हैं। त्राटक यानी एक तक देखते रहना। कोई दिए की तरफ देखते हैं, कोई लाइट की तरफ देखते हैं, कोई सूर्य का त्राटक करते हैं। ये त्राटक से मन की एकाग्रता होती है, मन उसमें लग जाता है। मगर त्राटक ध्यान भी परम पद तक नहीं जा सकता। मन एकाग्र होने से वहां पे नाद सुनाई देता है और नाद में मन लग जाता है। बस इतना ही त्राटक ध्यान का फल है। त्राटक वैदे ध्यान ब्रह्मलक कदे न जावे। कपिल मुनि सूर्य का त्राटक करते थे। जिसने सांख्य योग लिखा है, और वो सगर राजा ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था और किसी दुश्मन ने, सगर राजा के किसी दुश्मन ने उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। पीछे पीछे राजा सगर के बेटे आए और फौज आई। जब घोड़ा बंधा हुआ देखा तो उसको कहा कि आपने हमारा घोड़ा बांधा। अब कपिल मुनि को तो कुछ पता नहीं था, वो तो अपने त्राटक ध्यान में व्यस्त थे। जब आवाज आई तब उसने ध्यान खोला तो राजा सगर के सारी फौज, सारे पुत्र जल गए, क्योंकि उसमें उतना तेज था। अब फिर राजा सगर के उन बेटों को मुक्ति मिले, इसलिए फिर गंगा को अवतरित किया। कथा आती है भागवत में। राजा सगर के कुल में राजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने तपस्या करी और गंगा को इस मृत्यु लोक में लाया। अब वो भी भगवान शंकर के जटा में प्रकट हुई, उसके बाद मृत्यु लोक में आई। तो कहने का मतलब त्राटक ध्यान से किसी का मोक्ष नहीं हुआ। त्राटक ध्यान से पावर बिल्कुल आता है, जैसा कि कपिल मुनि के अंदर आया। अब सबको जला दिया। सूर्य का त्राटक करते थे। त्राटक वैदे ध्यान ब्रह्मलक कदे न जाई। इनसे ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। सुखराम कहे सुन तातिया, ये दिल भेद पिछान। हे तातिया, दिल में इन सारे भेद को तुम पहचानो। अभी जो बातें मैंने कही है, किस भक्ति का क्या सार है, किस भक्ति करने से किस पद की प्राप्ति होती है, ये अपने दिल में इन सारे भक्तियों को, भेद को तुम पहचानो। और अब इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वाणी महाराज